दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उस महात्मा की खासियत ये थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उस महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वो दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा काम करते थे तो उस महात्मा से सलाह लेने के लिए उनके पास अवश्य जाते थे। और एक दिन इन दोनों राजाओं के बीच किसी बात को लेकर मुठभेड़ हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा काम करते तो वो दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। तब महात्मा उससे कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा उस महात्मा से कहते हैं कि तलवार मैदान से निकल चुकी है, अब युद्ध तो होकर रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। अब दूसरे दिन वो दूसरा राजा उस महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। फिर वो महात्मा कहते हैं कि इस युद्ध में बेशक जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उस महात्मा की बातें सुनकर वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को एक खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। और ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और वो पहला राजा वो इस युद्ध में जीत जाता है, जिसे उस महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हार जाएगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे किस्मत में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपने किस्मत को ही बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण ये है कि तुमने अपने किस्मत से ज्यादा अपने कर्मों को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ अपने किस्मत पर छोड़ दिया था। उसने अपने कर्मों से ज्यादा अपने किस्मत को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा गुलाम है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी किस्मत के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वो अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण है, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे।
दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते तो कल जो भी होगा वो आपका किस्मत है, और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हो जो आप करना चाहते हो तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने किस्मत के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, ये सवाल आवश्यक नहीं है कि किस्मत पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि सवाल ये आवश्यक है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जीत और मेहनत कीजिए, किस्मत के भरोसे मत रहिए। ये कठोर मेहनत ही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।